हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। करेंट अफेयर के इस वीडियो में टॉप 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं जो आगामी एग्जाम के साथ डेली नॉलेज के लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए सॉन्ग ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ऑप्शन ए रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन बी सुधा मूर्ति, ऑप्शन सी चेतन भगत, ऑप्शन डी खुशवंत सिंह। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए रस्किन बॉन्ड द्वारा। रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई ए सॉन्ग ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन 20 जुलाई 2020 को किया जाएगा। यह नई पुस्तक लुकिंग फॉर द रेनबो, टिल द क्लाउड रोल बाई और कमिंग राउंड द माउंटेन के बाद आने वाली उनकी यादगार सीरीज की चौथी पुस्तक है। रस्किन बॉन्ड ने ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक में 16 साल की उम्र में हुए अपने अनुभव का साझा किए हैं, जिसमें उन्होंने वर्णन किया है कि प्रसिद्ध लेखक बनने से पहले उन्होंने अपनी लेखन यात्रा शुरू करने के लिए किस प्रकार संघर्ष किया था। बीसीसीआई द्वारा किसे सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? ए अजीत अगरकर, बी हेमांग अमीन, सी कपिल देव, डी इनमें से कोई नहीं। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी हेमांग अमीन को। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई द्वारा हेमांग अमीन को अपना अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ नियुक्त किया गया है। वह राहुल जौहरी का स्थान लेंगे, जिन्होंने हाल ही में बीसीसीआई के सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस देश का नाम बताइए जिसने भारत को चाबहार रेल परियोजना से हटा दिया है। ऑप्शन ए चीन, बी नेपाल, सी ईरान, डी म्यांमार। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ईरान ने भारत को चाबहार बंदरगाह से जहेदान और अफगानिस्तान की सीमा के साथ लगने वाले रेलवे लाइन चाबहार रेल परियोजना से बाहर करने की घोषणा की है। ईरानी सरकार ने भारत को परियोजना से हटाने का फैसला पैसा देने और परियोजना को शुरू करने में हो रही देरी के कारण बताया है। इस फैसला के बाद अब ईरान इस रेलवे परियोजना पर भारत की सहायता के बिना काम शुरू करेगा, जिसके लिए ईरानी राष्ट्रीय विकास निधि से लगभग $400 मिलियन धन का जारी किया जाएगा। ज्ञात है कि भारत और ईरान द्वारा सन 2016 में चाबहार बंदरगाह को जहेदान तक रेलवे लाइन का निर्माण करने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुकेश अंबानी दुनिया के कौन से नंबर के सबसे अमीर आदमी बने हैं? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी छठे। रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुखिया मुकेश अंबानी अमीरी के शिखर पर जिस तेजी से आगे बढ़ रहे हैं वह चकित करने वाला है। वह गूगल के संस्थापकों सर्जे बिन और लैरी पेज को पछाड़कर दुनिया के छठे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। 3 दिन के भीतर ही वह दुनिया के 7वें से छठे अमीर बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोटरी फाउंडेशन द्वारा किस राज्य सरकार को हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया? ए नीतीश कुमार, बी अरविंद केजरीवाल, सी पेमा खांडू, डी के पलानीस्वामी। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी के पलानीस्वामी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी को शिकागो के रोटरी फाउंडेशन ऑफ रोटरी इंटरनेशनल द्वारा पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया है। पॉल हैरिस फेलो सम्मान को उस व्यक्ति को प्रदान किया जाता है जो अपने समुदाय को पेयजल, स्वच्छता, बीमारियों की रोकथाम, पर्यावरण, विश्व शांति आदि जैसी कुशल सेवाएं मुहैया कराता है। इसके अलावा इसे उन व्यक्ति को भी दिया जाता है जो उत्कृष्ट योगदान या जो रोटरी फाउंडेशन के 1000 अमेरिकी डॉलर का योगदान देते हैं। तमिलनाडु के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। रोटरी इंटरनेशनल के अध्यक्ष हैं होल्कर स्नैक। आंद्रेज डूडा को
किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? ए फ्रांस, बी पोलैंड, सी अमेरिका, डी रूस। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पोलैंड का। आंद्रेज डूडा को एक बार फिर पोलैंड का राष्ट्रपति चुना गया है। उन्होंने पोलैंड में हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनावों में 51.21% वोट हासिल कर जीत हासिल की है। राष्ट्रपति चुनाव में आंद्रेज डूडा की जीत उनकी रूढ़िवादी लॉ एंड जस्टिस पार्टी द्वारा 3 साल के निर्बाध शासन को सुनिश्चित करेगी। पोलैंड की राजधानी है वार्सा, मुद्रा पोलिश ज्वेल्टी। कौन सा देश 2019-20 में लगातार दूसरे वित्तीय वर्ष में भारत का प्रथम व्यापारिक साझेदार बना हुआ है? ऑप्शन ए चीन, बी अमेरिका, सी रूस, डी जर्मनी। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अमेरिका। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के अनुसार अमेरिका वित्तीय वर्ष 2019-20 में लगातार दूसरे साल भी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना रहा है। इससे पहले 2013-14 से 2017-18 तक चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने रोको टोको नाम से एक अभियान शुरू किया है? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार रोको टोको नामक एक विशेष अभियान शुरू करने की योजना बना रही है। इस अभियान के अंतर्गत राज्य सरकार उन लोगों को लक्षित करेगी जो मास्क नहीं पहनते हैं। इसके तहत राज्य सरकार उन लोगों को मास्क बांटेगी जो सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनते हैं, क्योंकि राज्य में सभी सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज चौहान, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य को डिजिटल इंडिया पहल के तहत एलिट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए केरल, बी पंजाब, सी छत्तीसगढ़, डी बिहार। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी सुराजी गांव योजना और अन्य प्रमुख योजनाओं की निगरानी के लिए बनाई गई मुख्यमंत्री दर्पण वेबसाइट और मोबाइल ऐप को राष्ट्रीय स्तर पर इलाइट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। छत्तीसगढ़ को यह सम्मान डिजिटल इंडिया पहल के तहत देश की प्रतिष्ठित IT संस्था एलिट्स टेक्नोमीडिया नई दिल्ली द्वारा प्रदान किया गया है। छत्तीसगढ़ के CM हैं भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने वॉन करमन अवार्ड 2020 के लिए नामित किया गया है। ए तपन मिश्रा, बी के शिवन, सी अनुराधा टीके, डी जी माधवन नायर। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी के शिवन को। इसरो के प्रमुख के शिवन को इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स के वॉन करमन पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। वॉन करमन पुरस्कार को IAA के सर्वोच्च सम्मान के रूप में माना जाता है। डॉक्टर के शिवन को मार्च 2021 में पेरिस, फ्रांस में इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रोफेसर उडुपी रामचंद्र राम वॉन करमन पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। उन्हें यह पुरस्कार साल 2005 में प्रदान किया था, जबकि उनके बाद डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरंगन को 2007 में वॉन करमन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस प्रकार आज का टॉप 10 क्वेश्चन करेंट अफेयर का समाप्त हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।